आज हम खस्ता मुलायम सेव गुड़ का लड्डू बनाएंगे। वैसे तो मार्केट में यह लड्डू आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो लड्डू खाने में अच्छा नहीं होता है। तो आज हम वही लड्डू घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से और स्वाद में इतना बढ़िया कि एक लड्डू खाने के बाद दूसरा खाने का मन करेगा। तो आपको जब सेव गुड़ का लड्डू खाने का मन हो तो आप इस तरह से लड्डू जरूर बनाएं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए इस बर्तन में 2 कप बेसन डालेंगे। इसी में हम 1 कलछी तेल डालेंगे मोयम के लिए। इससे लड्डू खस्ता बनेगा। पहले तेल को बेसन में अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे जैसा डो बनाएंगे। बहुत टाइट बेसन कांटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा मुलायम बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाते जाएंगे, क्योंकि बहुत गीला भी नहीं करना है। बेसन गूंथने के बाद आप देख सकते हैं इतना नरम बेसन गूंथ कर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसका सेव बनाएंगे। चलते हैं गैस की तरफ। सेव बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म है। अब कढ़ाई के ऊपर एक झारा लगाएंगे। तो हमने सेव बनाने के लिए इस तरह से मोटा वाला झारा लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर बेसन को उठाएंगे और फिर बेसन को झारे के ऊपर रखेंगे। अब बेसन को हम हथेली से रगड़ते हुए सेव बनाएंगे। बेसन को हम इस तरह से धीरे धीरे रगड़ते जाएंगे। सेव धीरे धीरे तेल में बनता जाएगा। अभी आप देख सकते हैं एक बार में इतना सेव हमने बनाया है। इसको हम चम्मच से फैला देते हैं ताकि आपस में चिपके ना। अब इसको हम बराबर चलाते हुए मीडियम आंच पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक एक कुरकुरन हो जाए। जब सेव सुनहरे रंग में फ्राई रहेगा, जब सेव कुरकुरा रहेगा, तभी लड्डू खाने में बढ़िया लगेगा। तो ध्यान रखें, सेव को सुनहरे रंग में होने तक तलें। गैस को तेज न करें, मीडियम आंच पर फ्राई करें, जिससे अंदर तक पक कर कुरकुरा हो जाए। अब ये सेव सुनहरे रंग में फ्राई हो चुके हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। जो बेसन बचा है, इसी तरह उसका भी सेव बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का सेव बनाने वाला झारा नहीं है, तो आप पूरी तलने वाले कलछी से बना सकते हैं, या फिर इस तरह का झारा मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वहां से आप ले सकते हैं। इससे सेव बहुत ही आसानी से बन जाता है और बढ़िया बनता है। सेव बनाने के बाद इसको तुरंत चलाएं ताकि ये आपस में चिपके ना, और इसको मीडियम आंच पर फ्राई करें। अब सेव को हम प्लेट में निकाल कर रखेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बेसन का सेव हमने बना लिया है। ये बहुत ही कुरकुरा बढ़िया सेव बना है। इसको हम तोड़कर दिखाते हैं कैसा बना है। तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। लड्डू बनाने के लिए इसी तरह का सेव चाहिए। चलिए अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। फिर से गैस तरफ चलते हैं। चाशनी के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें हम 2 कप गुड़ को डालेंगे। ये लगभग वजन में आधा किलो गुड़ है। अब इसी में हम 1 बड़े चम्मच पानी को डालेंगे और फिर इसे बराबर चलाते हुए गलाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 1 चम्मच काफ़ी है, क्योंकि पानी ज़्यादा डालेंगे तो चाशनी ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा और चाशनी भी टाइट बनेगा, इसलिए पानी 1 ही चम्मच डालेंगे। गुड़ पूरी तरह गलने के बाद चाशनी को हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइट हो जाएगा, और टाइट चाशनी रहेगा तो लड्डू बहुत सख्त बनेगा। चाशनी को 2 मिनट पकाने के बाद अब इसको पानी में डालकर चेक करेंगे। पहले थोड़ा सा पानी में डालकर ठंडा करेंगे। हमें टूटने वाली चाशनी नहीं चाहिए, चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं चाशनी इस तरह से चिपचिपा है। इसी तरह लड्डू के लिए चाशनी चाहिए। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और चाशनी में पूरे सेव को डालेंगे। अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस सेव को चाशनी में मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे, जिससे सेव में चाशनी पूरी तरह से कोट हो जाए। सेव को चाशनी में मिलाने के बाद अब इसको 2 मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का सा ठंडा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ठंडा रहेगा तो जम जाएगा। इसलिए हल्का गर्म रहते ही लड्डू बनाएंगे। हल्का ठंडा करने के बाद अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, जिससे लड्डू बनाते समय हाथ में चिपके ना। अब थोड़ा थोड़ा सेव हाथ में लेकर इसका लड्डू बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सेव हाथ में लेंगे और सारे लड्डू इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। सारे लड्डू को हम इसी साइज में बनाएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा लड्डू बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ठंडा हो रहा है तो ये धीरे धीरे सूख रहा है। अगर घर में 1-2 लोग और हैं तो उससे भी लड्डू बनवा लें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सेव गुड़ का लड्डू हमने बनाया है। इसको आप जितना दिन तक रखेंगे ऐसे ही बना रहेगा। एक बार बनाइए और लंबे समय तक खाइए। ये कई महीनों तक चलेगा, क्योंकि ये खराब नहीं होता है। तो आपको जब सेव गुड़ का लड्डू खाने का मन हो तो आप इस तरह से लड्डू जरूर बनाएं। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे, आपका बहुत बढ़िया लड्डू बनेगा।